इस मूवी में हमें एक ऐसे वायरस को दिखाया गया है जिसकी वजह से बच्चों के अंदर कई तरह की शक्तियों ने जन्म लिया है और इन शक्तियों का कोई गलत इस्तेमाल करना चाहता है। तो चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो कहानी की शुरुआत में हम कुछ बच्चों को देखते हैं जिसमें से एक बच्ची का नाम रूबी था और तभी वहाँ पास में एक बच्ची की आंख नीली पड़ जाती है और उसका हाथ कांपने लगता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। किसी को कुछ भी पता नहीं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी स्पेशल रिपोर्ट से हमें यह पता चलता है कि दरअसल यह कोई बीमारी नहीं है बल्कि ये एक तरह का वायरस है जो कि बच्चों के ऊपर फैलता है और अब तक डॉक्टरों को इसका कोई इलाज नहीं मिला है और समय के साथ साथ 90% बच्चे इस वायरस का शिकार होकर मर चुके हैं। और आगे हमें अमेरिका का प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि इनका बेटा भी इस वायरस का शिकार हो चुका है और सब साइंटिस्ट और डॉक्टर मिलके उसका इलाज कर रहे हैं और वो उन्हें उम्मीद भी दिलाते हैं कि उनके बेटी के साथ साथ बाकी सारे बच्चे भी ठीक हो जाएंगे। और सब यकीन दिलाते हुए प्रेसिडेंट कहते हैं अगर आपको इस तरह का कोई भी बच्चा मिलता है तो आप उसे जल्दी से जल्दी CDC डिपार्टमेंट में भेज दें ताकि साइंटिस्ट और डॉक्टर मिलकर उसका इलाज सही तरह से कर सकें। अब इन बच्चों में से एक रूबी भी थी जो कि इस वायरस का शिकार हो गई थी। खैर रूबी का आज बर्थडे है और उसके मॉम डैड उसे गिफ्ट देते हैं और उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके मॉम डैड को डर है कि कहीं इस वायरस की वजह से रूबी को कुछ हो न जाए। और तभी रात में रूबी जब अपने मॉम डैड के पास जाकर सोती है तो अचानक ही रूबी का हाथ उसके मॉम के हाथ से टच हो जाता है और उसकी आंखों का रंग ऑरेंज हो जाता है और वो घबरा कर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह जब अपने मॉम के पास आती है तो उसकी मॉम उसे पहचानने से मना कर देती है। उसे लगता है पता नहीं ये बच्ची कहाँ से आई है और वो रूबी को CDC भेज देते हैं। और तभी वहाँ डॉक्टर रूबी का इलाज करते हुए बताते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, दरअसल इस वायरस की वजह से बच्चों में अलग अलग तरह की पावर आ गई हैं। जैसे ग्रीन पट्टी वाले सहनशील होते हैं, ब्लू पट्टी वाले किसी भी भारी सामान को बिना छुए उठा सकते हैं और गोल्डन कलर वाले करंट को अपने वश में कर सकते हैं। और इनमें से सबसे खतरनाक वो रेड और ऑरेंज है जो कि बहुत कम ही लोगों में पाया जाता है। और अब डॉक्टर रूबी का टेस्ट करना शुरू करता है और अचानक ही डॉक्टर रूबी को मारने के लिए एक इंजेक्शन लेता है क्योंकि रूबी ऑरेंज कलर की पट्टी में आती है। और तभी रूबी उस डॉक्टर का माइंड सेट कर देती है जिससे वो डॉक्टर उसका ग्रीन रिपोर्ट बनाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रूबी को एक बड़ी सी बेस में रखा जाता है जहां बहुत से ग्रीन पट्टी वाले बच्चे होते हैं और इस बेस में सबको उनके पावर के हिसाब से काम दिया गया है जिसे बाकी की सभी लड़कियां उस काम को सही तरीके से और जल्दी कर रहे हैं। तभी एक दिन सिक्योरिटी गार्ड को रूबी पर शक होता है और तभी उन्हें वहाँ एक आवाज सुनाई जाती है ये जानने के लिए कि कहीं इस बेस में और दूसरे कलर वाले तो नहीं हैं। और तभी रूबी वहाँ बज रहे वायलेंस को सुनकर बेहोश हो जाती है और उसे मेडिकल रूम में ले जाया जाता है। और तभी वहाँ एक लेडी डॉक्टर आकर उसको इलाज कर रही होती है और तभी गार्ड कहता है मिलने का समय खत्म हुआ। इतने में वो लेडी डॉक्टर उसे कागज पर कुछ लिख कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अब रूबी वो कागज पढ़कर देखती है जिसमें साफ साफ लिखा होता है ये सब जान गए हैं कि तुम ऑरेंज कलर की हो और ये लोग तुम्हें बहुत जल्द मारने वाले हैं। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो जल्दी से बगल वाले कमरे में आ जाओ, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसके बाद रूबी तुरंत वहां से निकलने लगती है और उस डॉक्टर के पास चली जाती है। वो डॉक्टर उसे छुपा कर ले जा रही होती है। इतने में वहाँ सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकने आ जाता है और तभी रूबी उस पर अपने पावर का इस्तेमाल करती है जिससे वो सिक्योरिटी गार्ड उसे गेट के बाहर जाने दे देता है। अब रूबी बाहर की दुनिया देखकर बहुत खुश हो जाती है, उसे कुछ पल के लिए बहुत सुकून मिलता है। खैर डॉक्टर रूबी से कहती है बाहर तुम्हें कोई भी बच्चा नहीं मिलेगा क्योंकि जो भी बच्चे हैं वो दूसरे बेस में सेफ हैं और कुछ बच्चे शहर छोड़कर ही चले गए। तभी डॉक्टर रूबी को एक GPS देती है और कहती है जब तुम किसी मुश्किल में हो तो ये GPS दबा देना, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। और तभी आगे डॉक्टर को उसका साथी मिलता है और तभी रूबी उसके साथी को देखकर जान जाती है कि ये बच्चों को पकड़ रहा है जिससे बहुत सारे बच्चे इससे डर कर भाग रहे हैं। अब ये जानकर रूबी कपड़े बदलने चली जाती है और यहाँ उसकी मुलाकात एक गोल्डन बच्चे से होती है जो रूबी को देखकर डर जाती है और उस पर बिजलियों का वार करने लगती है और वहाँ से भागने लगती है। पर रूबी उसके पीछे चली जाती है और वो गोल्डन बच्ची से कहती है देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मेरी मदद करो। और वो गोल्डन बच्ची दरवाजा खोलकर उसे अंदर ढक देती है। पर यहाँ अंदर 2 और लड़के होते हैं। वो बताती है कि मैं ग्रीन हूँ और कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मेरी मदद करो। और वो आगे बढ़ जाते हैं। तभी उन पर गोलियां चलने लगती है। उनके पीछे डॉक्टर और उसका साथी भी होता है जो उन्हें पकड़ना चाहते हैं। तभी लियान जो ब्लू है उनके गाड़ियों को खराब कर देता है और वो उससे बच जाते हैं। और तभी वो एक जगह पर गाड़ी रोककर रूबी से पूछते हैं अगर तुम ग्रीन हो
तो ये तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? तुम्हें भला इनसे क्या खतरा हो सकता है? और तभी रूबी लियान से कहती है, देखो तुम्हें मेरी मदद करना है तो करो, वरना मैं जा रही हूँ। और लियान उसे अपने ताकत से वापस खींच लेता है और कहता है, देखो हम एक बेस पर जा रहे हैं जहाँ एक ऑरेंज लड़का हमारे जैसे लोगों की मदद करता है और वहाँ हमें किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। अगर तुम हमारे साथ जाना चाहो तो चल सकते हो। और रूबी भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी रास्ते में चलते हुए रूबी लियान से पूछती है, तुम वहाँ बेस से क्यों भाग गए थे? वो कहता है, दरअसल गवर्नमेंट हम पर रिसर्च करके हमारी एक फौज बनाना चाहती थी जिसे वो दुश्मनों के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। और तभी रात में जब वो सो रहे होते हैं तभी गोल्डन बच्ची का हाथ रूबी से टच हो जाता है और वो लियान की यादों को पढ़ लेती है कि किस तरह से लियान ने बाकी बच्चों की जान बचाया था। अब सवेरे गोल्डन बच्ची रूबी को अपना कपड़ा देती है जिसे पहनकर वो काफी खूबसूरत लग रही थी। लियान भी उसकी खूबसूरती का तारीफ करता है। अब वो आगे बढ़ रहे थे तभी वहाँ दो आदमी मिलते हैं जो उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे, पर रूबी उनका माइंड सेट कर देती है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। आगे ये सब एक मॉल में जाते हैं जहाँ कोई नहीं होता और ये सब वहाँ अपने लिए ढेर सारे शॉपिंग करते हैं। और तभी वहाँ कुछ बच्चे आकर उन पर गोलियां चलाने लगते हैं, पर गोल्डन गर्ल उन पर अपने पावर का इस्तेमाल करती है। तभी वो सामने आते हैं। दरअसल वो बच्चे भी बेस से भाग कर आए थे। अब सब साथ मिलकर बात कर रहे होते हैं। तभी लियान उनसे कहता है, क्या तुम्हें गोल्डन बॉय का पता मालूम है? वो लड़का कहता है, हाँ, पर मैं तुम्हें इसका पता नहीं बता सकता क्योंकि वो एक कोड है। तभी रूबी अपने पावर का इस्तेमाल करके उसका पता निकलवा ही लेती है। तभी लियान का दोस्त जो ग्रीन था उसे समझने में लग जाता है और रूबी और उसका दोस्त मिलकर आखिरकार उस ऑरेंज बॉय का पता ढूंढ ही लेते हैं। खैर अब वो ऑरेंज बॉय के पास जाने वाले हैं। तभी रूबी अपने माँ बाप से मिलना चाहती है क्योंकि उसका घर यहीं पास में ही है और वो लियान से ऐसा कहकर अपने मॉम डैड के पास चली जाती है। पर रूबी को वहाँ पहुँच कर लगता है कि शायद उसके मॉम डैड उसको पहचानेंगे नहीं और इसलिए वो अपने मॉम डैड से बिना मिले ही वापस आ जाती है और रोने लगती है। तभी उसे फिर से लियोन रास्ते पर मिल ही जाता है और वो उसे अपने पास ले जाना चाहता है। और तभी एक लड़की उन पर हमला कर देती है और ये वही लड़की होती है जो इनका पहले पीछा कर रही थी और इसने इसके दोनों दोस्तों को भी पकड़ लिया था। और तभी रूबी अपने पावर का इस्तेमाल करती है और उसे वहाँ से दूर भेज देती है। अब बाकी के सारे दोस्त ये जान गए हैं कि रूबी भी ऑरेंज है। तभी रूबी उन सबको बैठाकर पूछती है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? लियान कहता है, नहीं तो। तभी रूबी उनसे कहती है, मैं अपने ताकतों को कभी कभी संभाल भी नहीं पाती, मैं जिसे भी चाहूँ उसे कंट्रोल में कर सकती हूँ। और ऐसा कहने के बाद वो सारे दोस्त एक साथ होकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन पर हमला होता है और तभी उनमें से एक बच्चा लियोन को जानता था और वो उसे अपने साथ ले जाता है और बाद में उन्हें ऑरेंज बॉय के पास ले जाया जाता है। और ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि उसी प्रेसिडेंट का बेटा होता है और वो बताता है कि मेरे डैड ने सबको झूठ बोला था कि मैं ठीक हो गया हूँ। दरअसल वो मुझ पर नए नए प्रयोग कर रहा था कि सब ठीक हो जाए, पर कोई ठीक नहीं हुआ। इसलिए उन सारे बच्चों को कैंप में रखा गया है और इसलिए वो रूबी से कहता है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें तुम्हारी ताकतों का इस्तेमाल करना ही सिखाऊंगा। और रूबी धीरे धीरे सब सीख रही थी। और तभी एक दिन रूबी बहुत दुखी थी और तभी ऑरेंज लड़का उससे कहता है, तुम घबराओ नहीं, एक ऑरेंज ही ऑरेंज का दर्द समझ सकता है। और ये सब लियान देख रहा था। ये देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो रूबी से प्यार करने लगा था। खैर ऑरेंज बॉय रूबी की यादों में जाकर जान जाता है कि किस तरह से रूबी उसके मॉम डैड से अलग हुई है। वो देखता है कि रूबी के बर्थडे वाले दिन जब रूबी अपने मॉम के पास जाकर सोई थी तो उसका हाथ उसके हाथ से टच हो गया था, जिससे अचानक उसके पावर एक्टिवेट हो गया और इस वजह से उसके मॉम डैड उसके सारे यादों को भूल गई। अब वो लड़का ताजुब हो जाता है कि आखिर तुम ये सब कैसे कर लेती हो, ये तो मुझे भी पता नहीं। अब रूबी बाहर आती है और बाहर उसे लियोन मिलता है जो कि रूबी से बहुत नाराज था। वो रूबी से कहता है, मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारे और उसके बीच क्या चल रहा है। रूबी कहती है, उसके और मेरे बीच जो भी हो, लेकिन हम दोनों के बीच भी कुछ नहीं बन सकता क्योंकि मैं अपने मॉम डैड के साथ जो की हूँ, मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारे साथ हो। और ऐसा कहकर वो चली जाती है और आगे लियोन का दोस्त होता है, वो उसके साथ बैठ जाती है। लियोन का दोस्त कहता है कि मुझे यहाँ भी खतरा महसूस हो रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। इधर वो लड़का लैपटॉप पर अपने बेस की जानकारी किसी को भेज रहा था, यहाँ कितने ग्रीन है और कितने गोल्डन है। तभी उसी वक्त वहाँ रूबी आ जाती है और वो उससे लैपटॉप मांगती है। ऑरेंज बॉय तुरंत अपने कंप्यूटर बंद कर देता है और वो रूबी से कहता है, अगर तुम्हें लैपटॉप चाहिए तो तुम्हें मुझे वही चीज सिखाना होगा जिससे मैं लोगों की यादें मिटा सकूं। रूबी मान जाती है और जब रूबी उसे सिखा रही होती है और तभी रूबी आंखें खोलती है, तब वो देखती है कि वो लड़का उससे बदतमीजी कर रहा था और अब वो वहाँ से रोते रोते भाग जाती है। रास्ते में उसे लियान मिल जाता है। वो रूबी से पूछता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? इतने में रूबी उसे सब कुछ बता देती है और लियान ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है। अब लियान उसे गन लेकर मारने जाता है पर रूबी उसे रोक लेती है और अब वो इस कैंप से जाने वाले हैं। तभी जाते हुए उसे ऑरेंज बॉय पकड़ लेता है और वो लियान को अपने बस में करके बहुत मारता है। और तभी रूबी वहाँ खड़े सारे सिक्योरिटी गार्ड को अपने कंट्रोल में लेकर ऑरेंज बॉय के आदमियों
को मरवा देती है और अपने दोस्तों को वहाँ से भगा देती है। अब ऑरेंज बॉय उन सबको अपने कंट्रोल में करके सबको मरवा देता है। अब रूबी उस ऑरेंज बॉय को कंट्रोल में करना चाहती है और उससे पहले ऑरेंज बॉय ही रूबी को अपने कंट्रोल में कर लेता है। तभी रूबी हेलीकॉप्टर को सीधे ऑरेंज बॉय के ऊपर गिराती है, जिससे वहाँ एक ब्लास्ट होता है, जिससे रूबी और उसके दोस्त घायल हो जाते हैं। अब रूबी तुरंत उस डॉक्टर की दी हुई GPS को दबाती है और मौके पर डॉक्टर वहाँ आकर उन्हें बचा लेते हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और वो डॉक्टर समझाती है कि हमें इन सबको बचाने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। और अब रूबी तैयार हो जाती है। इधर ऑरेंज बॉय अपने फौज के साथ रूबी को उड़ाने की तैयारी में खड़ा है और उन फौज का सामना करने अकेली रूबी खड़ी है। और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।